समझ में आ रही थी मम्मी की बात सबका जी अच्छी तरह से हो सकती है। अगर यही कुछ ना कुछ तो गुरु के वचन अगर याद हैं तो दुख कहीं है ही नहीं, कोई बना ही नहीं दुख। तो भगवान ये आपने बहुत अच्छा बता दिया कि अपने को अगर चेक करना है, बस अपने को ही चेक करना है, किसी दूसरे को तो चेक करना ही नहीं। और बहुत अच्छा लगता है अब किसी को चेक करने की जरूरत है, अपना कोई करो तो कुछ ही है, कहीं कोई कुछ बना ही नहीं। बहुत अच्छा। ये वाणी में क्या सुना, क्या समझा? मम्मी की वाणी में क्या अच्छा लगा? ये लग रहा था कि कुछ बन के मत करो कोई भी काम, जो भी करो निस्वार्थ करो। इसमें अगर तुमने कुछ भी अपना डाल लिया तो तुम्हें लेने की भी इच्छा होगी, देने की इच्छा है तो देने की भी इच्छा होगी। तो इसीलिए निस्वार्थ सेवा करो, जो भी करो निस्वार्थ करो। इसमें तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें तो सुख से परे रहो, कुछ बनो मत बस। हरिओम भगवान जी, अच्छा लगता है सत्संग में आना। तो से भूत विदा हो जाए, ईश्वर का जोर चढ़ा हुआ सबको माया का, सब हो जाके ज्ञान की प्यार की डोज देके आओ, सबका फीवर उतारो जाके। यही काम करो, ये निष्काम है, ये असली काम है ना? सबको परमात्मा के रंग में रंग डालो, ईश्वर भक्ति सबसे करा डालो, सत्य का संग सबको कराना है। माया का झूठ का संग करके हर कोई बैठा हुआ है और अंदर में कितना तकलीफ पा रहा है। अंदर देखो तो सबको कितनी पीड़ा है, सुख दिख रहा है, अगर उनको तो भास रहा है, सुख लग रहा है तो भास रहा है, एहसास है, मत बस सुख है नहीं उसमें, उनको भ्रम हुआ है सुखी हूँ मैं, और वो सुखी नहीं हो सकते। सत्य का संग किए बिना दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता। राजा प्रजा दुनिया में हर कोई दुखी है। इसलिए क्यों बात चलती, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। पता नहीं कौन सा अंगारा हमारे सिर पे आके पड़ जाए, कब जीवन में झुलस जाए, उससे पहले बोले गुरु की शरण में आके बैठ जाना, सत्य का संग कर लेना, सत्संग में आके गुरु के वचनों से अपने जीवन को सजा लेना। उसके बाद भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे, मम्मी कितना अच्छा बोल रही थी, कितने कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि सत्संग में आके हमारा क्या बिगड़ता है, कितने अच्छे काम हो जाते हैं। लोग भटकाते हैं, लोग भरमाते हैं, तो किसी की बातों में नहीं आ जाना। जैसे देखो कितना अच्छा, उनसे कितना जीवन का अनुभव सुना रहे थे अपना, कि उनसे अगर जोर नहीं चला, उनको समझा के लोग थक गए, तो उनसे अगर जोर नहीं चला, उनसे कहना छोड़ दिया, तो डैडी को पकड़ करके समझाते थे लोग कि तुम क्यों पैसे देते हो उनको सत्संग जाने आने के लिए, रोको ना उनको सत्संग जाने से, उनको भड़काते थे। और उतने समझदार थे लोग ना, बहुत क्या ही कहे, भाग्य की निशानी। कहते मैं नहीं देता पैसा, ये अपने से खर्च करके कैसे निकालते जाते। मुझे कुछ गलत, मेरी सेवा में कोई कमी नहीं आ रही। कौन बोल पाएगा ऐसे, सच में कोई भाग्यशाली बोल पाता है ऐसे। तो लोग तो ईर्ष्या के बस पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या बातें बनाते हैं। जमाना तो भक्तों पे हंसी करता आया, बिना मूल भक्तों पे झगड़ा लगाया। जमाने ने सोची महिमा घटेगी, मगर ना उसकी बड़ी है।
भक्तों की नाव तो बढ़ती रहती है हमेशा, डूब नहीं सकती कभी भी। और कैसे मम्मी का सच में बहुत जीता जागता, बहुत ऊंचा आदर्श है उनका, तो दिल नमन करता है, रोम रोम से उनके शुक्रानों में डूबता है कि जब गुरु से उनको प्यार हुआ। गुरु से प्यार कोई शरीर ऐसा नहीं है, गुरु की फलाने का बेटा फलाने की बेटी, ऐसा गुरु भाव नहीं था उनके अंदर। उनको था मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात मेरे पास आया है, अब मैं उसको सुनूं या दुनिया को सुनूं। ऐसा भाव किसी बिरले किसी भाग्यशालियों में आ पाता है। बहुत बड़ा ये खजाना है, बहुत बड़ी ये दौलत है, सौगात है, जो मिल तो हर किसी को गुरु दे देता है, मिल सकती है शायद, संभाल कोई नहीं पाता इसको। उन्होंने बहुत अच्छे से संभाली इस सौगात को, और पूरा एक टाइम ऐसा आ गया था, उनको कहते हैं कि सब रिश्ते नातों ने सब ने उनसे किनारा कर लिया था, सब ने उनको छोड़ दिया था। और तो छोड़ो, कहते कार्ड तक देना, शादियों के कार्ड तक देना बंद कर दिया था, इतना तक हुआ था। आसान नहीं है साकार को भगवान करके देखना, उससे वो चीज लेना। जैसे गीता कृष्ण कब निकाल पाए अपने अंदर से, जब अर्जुन का भाव दिव्य था, तब जब अर्जुन को जरूरत थी और उनके भाव में दिव्यता थी कि हे पावन परमेश्वर, आपके सिवा मेरा हितैषी दुनिया में कोई नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। क्या डाला भाव से ही खाली भक्त भगवान से निकलवा लेता है। गुरु जी हमेशा बोलते थे गाय के थन में दूध है, पर वो कौन पी पाएगा, कौन ले पाएगा, कोई बछड़ा सा होगा। तो जिज्ञासु अवस्था में आने पर ही हम गुरु को पहचान पाते हैं, गुरु से प्राप्त कर पाते हैं ज्ञान। कोई भाग्यशाली होता। तो कहते हैं सबको, सबने हमको छोड़ दिया था, शादी के कार्ड तक देने बंद कर दिए। लोग कहते हैं हम तो गृहस्थी हैं, हमको सब देखना होता है। कितना ऊंचा आदर्श उन्होंने स्थापित किया है। गृहस्थ में थी, घर में सबसे बड़ी थी, बहुत सबको जरूरत होती, पर हमेशा जैसे कह सकते कितना से दिल को क्या ही कहें, सच में भर भर आता है कि कबीर की सुनते थे बात, संतों की बातें सुनते थे कि मुझे है काम सतगुरु से जगत रूठे तो रूठन। हम लोगों ने तालियां बजा बजा के भजन गा लिए, मंदिरों में जाके ढोलक बजा के खूब जोर शोर से बड़े बड़े गहराई के भजन गा गा के अपने घर में आके लगते। अब ये सच है, ये संसार से क्या है, इनका सुनेंगे गुरु का थोड़ी, पागल है इनके। लोग भी कहते हैं कि पागल हो क्या, उन्होंने पागल कर दिया, तुम बेवकूफ हो क्या, सारी थोड़ी गुरु की मानी जाती है। अपना भी चलना चाहिए, अपना भी होना चाहिए। भक्त ऐसे नहीं बोलता, सच्चा भक्त नहीं बोल सकता। जैसे जैसे गीता भगवान कहते थे सारा सारा उतारते थे, और हमने देखा, हमारी आंखों के सामने की बातें हैं ये, कि जिन्होंने उनको कार्ड देने तक बंद कर दिए थे, लास्ट में हमने देखा कि वो हाथ जोड़ के मम्मी को भगवान कब कहते थे कि आपके दर्शन के लिए हम आए हैं, तुम मेरी बहन बहन नहीं हो, मेरे लिए भगवान हो। ये हमने अपने मुंह, अपने कानों से, आंखों से देखा ही सीन, हम आपके दर्शन करने। क्या गुरु, एक गुरु का सम्मान कौन दे सकता, गुरु जैसा हमको मान कौन दे सकता, कौन करा सकता हमारा मान, बताओ। जिस मान के पीछे पीछे हम कितना अपमान सहते हैं, कितना हम बर्बाद कर देते हैं जीवन को, है ना। कौन देता है फिर मान हमें, एक गुरु के अलावा कोई मान दे सकता है, दिलवा सकता है। कितने भाग्यशाली। तो उन्होंने करके दिखाया ऐसा अपने जीवन से कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुकाने के बाद, और बशर्ते उससे पहले तुमको अंदर इतना सच्चा भाव, सच्ची जिज्ञासा, सच्ची प्यास सत्य को पाने की होनी चाहिए, जो किसी के अंदर होती नहीं है। प्यास तो बहुत होती है, कौन सी होती है, संसार को पाने की, घर अच्छे से सजाने की, गाड़ी बंगला लाने की, बिजनेस बढ़ाने की, और घर परिवार को बढ़ाना, है ना, ये प्यास होती है बड़ी।
जीवन को सफल बनाना, सत्य को पा जाना, ये प्यास बहुत कोई भाग्यशालियों को होती है। तो जिसको लग जाए उसका ही जीवन दर्शनीय बन जाता है, आदरणीय बन जाता है। कितनों को वो लोग पार कर लेता है उसका जीवन। जो प्राणी ममता तजे तजे लोभ मोह अभिमान, कहे नानक आपन करे आप और लेते। सुनते थे कभी ऐसे संतों की महिमा, इस छोटे से मुख से क्या गाएं, बहुत कम है। पर मतलब उनका यही था खाली हम सबको समझाने का, ये ममता मोह, ये आसक्ति, ये अहंकार, ये बेड़ियां हैं हमारे जीवन को खुशहाल करने के लिए। खुशहाल करने में ये बेड़ियां हैं, बाधक है ये सब। सच्ची खुशी पाने की बाधक है, बाधाएं हैं ये। बड़ा अटपटा लगता है सुन के लोगों को, सत्संग सहज में समझ में नहीं आता। पहले दूसरे दिन तो क्या सालों साल तक भी कोई समझ ले, बहुत बड़ी बात है बैठ के कि जो प्राणी ममता तजे है, उन्होंने तज के दिखाया। लोग मोह सब, अभी कितना अच्छा भगवान बोल रहे थे, मैं कितना अच्छा बोल रही हूँ कि नहीं देते थे पापा पैसे, मान लो उसी खर्चे में से सारा निकाल लेते थे। कैसे काम हो जाते ज्ञानियों के देखो, अपने लिए अंदर में सोच नहीं ना। अब जोड़ना अंदर में ऐसा नहीं है, जमा करना। कहते थे हमेशा ज़्यादा जमा करके जमादार थोड़ी बनना मुझे, मम्मी तो बहुत हंसती। तो जो लोग दान करते ना, दान कैसे करें, ये सच्चा दान है। दौड़ गई जहाँ जिसको जरूरत पड़ी दौड़ जाते थे। तो लोग नहीं देखते थे अपने जीवन का, से पैसा नहीं देखते थे। कहाँ वाले उल्लू, कहाँ गोलागंज, कितना खर्चा होता हुआ दाने आने में। ये सच्चा अपना उद्धार किया हुआ, सच्चा दान किया। पहले अपने जीवन का तो दान ढंग से देख लो, कर लो, अपने लिए तो दान कर लो, कर लो। कितना अच्छा दान किया, कितना सच्चा दान। तजे लोभ मोह भी तजा। आज हमने देखा ईंट गारों की दीवारों से भी ना तुमको इतना मोह होता है। कभी हमने कईयों को देखा, उनको बोलो सत्संग में आके बैठो, आओ सत्संग, कहते ना मैं तो, हमारे ऐसे कैसे आ जाएंगे हम सत्संग में, हमारे तो घर में कोई है ही नहीं, ताला नहीं लगा सकते हम घर में। भैया कैसे समझाए उनको, कान से बोल पाओगी ऐसा? आएगी जब आखिरी शाम तो भगवान को बोल पाओगे ऐसा? ये चार दिवारी में हम कैसे छोड़ के आए आपके पास, संग में कैसे जाए? नहीं बोल सकता कोई। गुरु जीते जी छुड़वाता है तुमको ऐसे, इसलिए निकल के आ जाओ, भगवान रक्षा करेगा। भगवान का सब क्यों बोला जाता है बार बार? ये तुम्हारा घर परिवार संसार, रोज आरती की लाइन क्यों पक्की कराई जाती है? तन मन धन सब, हमको तो लगता हमारी तो सुई सी पटक गई। क्या ही करें, इसी को पक्का करते चलो। जिसने पक्का किया सच में उसी के चेहरे पे नूर झलका है, उसी के चेहरे की रंगत रौनक देखने लायक हुई। मोह, ये चार दीवारों में से भी इतना मोह होता है सबको। कैसे निकले, कैसे छूटे, कैसे आए सत्संग में 2 घंटे, कैसे निकले? घर खाली है, कैसे अकेला कोई आ ना जाए? गुरु जी तो हमेशा ऐसे हंस के बोलते थे बड़ा, कहते तुम सत्संग में बैठोगे तो फिर भी जान बच जाएगी, पता नहीं चोर अगर आए तो तुम्हें ना मार डालो, सब ले भी जाए तुम्हें और मार डालो। गुरु जी तो बहुत हंस के ऐसे बोलते थे। इसलिए सत्संग के लिए घर देवाली ऐसे उसमें ना बैठ जाना सत्संग के टाइम पे। घर अकेले कैसे आए छोड़ के? भगवान कहते थे भगवान का ऐसा है ना, ईश्वर का है, गुरु का है। भगवान जो रक्षा करेगा वो कौन कोई कर सकता है? उसको जो लेना होगा ना, तुम्हारे नाक के नीचे सब ले जाएगा, तुम देखते रह जाओ, कुछ नहीं कर पाओ। और जो छोड़ना होगा, छुड़वाना होगा, तो चोर बेचारा हमने देखा, देखते देखते को बता रहे थे भगवान, एक घर में चोरी हुई, वो चोर ने नीचे फर्स्ट फ्लोर का सारा सामान बटोर लिया, सारा भर लिया उसने।
और भर के उसमें रख दिया उसने बैग नीचे। जब ऊपर जाके और चोरी करते हैं, वापस आते हुए ये बैग उठा के ले चले गए। ऊपर वाला भी ले गया सारा सामान, सारा अलमारी खाली कर दी। इतने में कुछ भी हुआ होगा, वो नीचे वाला फर्स्ट फ्लोर का सामान नहीं उठा पाए, सेकंड फ्लोर का उठा के ले गए। अब आया तो चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो देखा भैया, सबसे पहले देखा जाता है क्या क्या चला गया, क्या क्या चला गया, और क्या क्या चला गया। तो देखा तो सेकंड फ्लोर का तो सारा चला गया, और फर्स्ट फ्लोर पहले चलते वहाँ पे सारा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था। सारा खाते पीते बड़े मजे करते हैं चोर आपके घर में तुम्हारे, तुम कितना लाख चोरा छुपाओ मुझसे। क्या तो शाम से खाना घी दूध तुम्हारा सब फ्रिज में निकाल के बड़ी पार्टी होती। एक तो चली गई कहीं बात बात मांगने के लिए, शादी का सामान सारा रखा हुआ था, पैसा वैसा जेवर सब रखा हुआ था। चोरों ने रंग ठप जमा के बैठे रहे थे। तो जैसे ही मैं गई और आ गए पीछे, ताला वाला। अच्छा, हमने देखा कभी भी महसूस करना, तुम ताले तसल्ली के लगाते हो, चोरों की नहीं। बढ़िया से बढ़िया ताले सिर्फ तसल्ली के लिए होते हैं भाई। वो ताला इतना बढ़िया, वो कब्जे उतार दिया सारा चोर ने, कब्जे खोल दिए, लगाओ ताला बढ़िया। क्योंकि 35 लाख कैश रखा हुआ था, इतना जेवर रखा हुआ था, सब लड़की की शादी अच्छे घर की सारा। और 3 दिन वो रही, तो तीनों दिन कहते चोर 2 दिन तो को आराम से करे, सारा फ्रिज हमारा खाली, सारी सब दाल चावल खाली, सब बना बना के खाया उन्होंने, और खूब गंद किया सब ले, और एक को ऐसे छोड़ गए। बोला अरे ये पोटली बनी हुई सब सारा सामान ये छोड़। अब हम देखते हैं, कभी बताओ जरा क्या क्या कहोगे? बेशक से संभालो, संभाल करने की मनाई, जिम्मेदारी। अब बैंक कैशियर देखो कितने अच्छे से संभालता है ना, ऐसे तुम भी संभालो, कोई मनाई नहीं। मतलब यहाँ खाली अंदर में थोड़ा सा विचार करके ये भगवान से तेरा है। जब भी नोट गिनो, जब भी कुछ छुओ, थोड़ा सा बोल दिया करो भगवान सब तेरा है, थोड़ा सा बोल दिया करो उसको। बोलोगे ना सब? कौन कौन बोलेगा? ये सच्ची पूजा हम करवाएं सबसे, है ना? सच्ची खुशियां हैं इसमें, अगर तुम मान लोगे कहना कि करो, भले खूब नोट गिनो, खूब सोना अपना, खूब जो मर्जी करो तुम, खूब अपने तेल फुले लगाओ, खूब मालिश करो शरीर की, कोई मनाही नहीं। खूब अच्छे से घी दूध खिलाओ, कोई मनाही, अच्छे से अच्छे पहनाओ, कोई मनाही नहीं है। बस सिर्फ एक शब्द बोल के चलना, भगवान सब तेरा है, ये सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। ऐसे अंदर भाव विश्वास लेके, जब भाव विश्वास विचार लेके संसार में चलते हो, तुम दुखी होने से बच जाओगे, बस बेईमान कहलाने से बच जाओगे, रोने से बच जाओगे। क्योंकि जीवन हर कोई देख रहा है, कब में कौन सा पल ऐसा आ जाए। राजा चंद्रहास की कथा हमको संतों के मुख से सुन के इसमें लगता है कि याद आ रहा थी गुरु की महिमा से और ज्यादा। राजकुमार, अब राजा महाराजाओं की क्या कमी, क्या सुखों की उनकी बरसात उनके जीवन में था। और वक्त है कब कौन सा दुख टपक पड़े भाई। आपके दूसरे देश के राजा ने चढ़ाई कर दी, हम माँ बाप चले गए, सारा सब कुछ चला गया। वो 3 साल का बच्चा चंद्रहास कहते हैं, वो बच गया, जैसे किसी कारण से ऐसे बच गया। अंदर सैनिक से पता चला कि कोई बच्चा, कोई रह तो नहीं गया, देखो तलाश हो, कोई रह तो नहीं गया, सबको मारना, सबको मारना, हड़पना इस देश को। तो कहते हैं वो जो घायल माँ थी उनकी, उसने फटाफट से उस बच्चे को उठाया और सारे उसके जो भी थे बच्चे के रास्ते फैट बाट जो भी कपड़े पहना हुआ था सब उतार के जल्दी जल्दी उतार के उसको गंदा संदा सा बना के गोदी में ले लिया और भागने लगे। और बाहर भाग रही है उसको बचाने के लिए, सैनिकों ने पकड़ लिया, कहाँ जा रही है, कौन है ये, मेरा बच्चा है, मेरा पति चला गया, बड़ा मुश्किल से उसको बचा के कैसे भागो, माँ प्राण दान दे दो, प्राण दान दे दो। बच्चे से पूछा कौन है, बच्चे को समझा दिया था उन्होंने, बेटा कोई बोले 2.5 मन नहीं बोलना, बोला मेरी माँ है। बच्चे ने ऐसे ही बोला।
चले गए। कहते हैं कितनी दूर तक, कई उसे सुनते कि केरल के कोई राजा थे और वहाँ से निकल के वो कहाँ ग्वालियर पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के उसने खाए उसकी रक्षा करने के लिए सोचते। और वहाँ के कैसे कैसे वो रही, काम धाम ढूंढा, बच्चों को ऐसी छाती से लगा के पालती थी, बच्चा की उसकी। अब है तो राजा का बेटा, पर वक्त ने उसको क्या बना दिया, दासी का बेटा। और उसको कहा क्या जा रहा है, माना क्या जा रहा है, दासी पुत्र है, काम वाली का बेटा है। काम करती कैसे उसको पालना करती, संभालती, चलो ठीक है। अब वक्त की मार तो भैया, वक्त क्या ही कर सकता है, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ नहीं कोई कर सकता, उसके आगे किसी को नहीं चलता। खेल है वक्त के, ये वक्त का खेल गुरु सिखाता, खाली समझाता है। गुरु तुमको इन सबसे ऊपर उठा सकता है खाली, बस ये होनी किसी के भी साथ हो सकती, आ सकती घटना ही घट सकती है किसी साथ। चल रहे कहते हैं माँ को भी बीमारी लगी, उसकी भी हालत, उसको पता चल गया कि हम लोग प्राण जाने वाले। बच्चों को बुलाया, बोले बेटा मैं अब इस संसार में नहीं रहने वाली, मैं जाऊँ तुझे छोड़ के, तुझे अकेले ही रहना होगा, मैं जा रही हूँ, पर बेटा एक सीख ले लो। कौन सी सीख? बोले मैं तो तेरे को छोड़ के जा रही हूँ, पर मैं तुझे अपने भगवान के हवाले करके जा रही हूँ। आज से तेरा पिता, तेरी माँ, तेरे भाई बंधु, तेरा कुटुंब, तेरी रक्षक, तेरा पालनहार, सब कुछ परमात्मा है। कृष्ण की भक्ति, ये सब कुछ कृष्ण है। बोले मेरे सामने बोल, तेरी माँ कौन है? कृष्ण जी। तेरे पिता कौन है? कृष्ण जी है। तेरे भाई बंधु कृष्ण जी हैं। तेरा कुटुंब खानदान कृष्ण जी है। तेरा सर्वस्व कृष्ण है, तेरा सर्वस्व भगवान है। उसको घूट घूट करके पिला दिया, नस नाड़ियों में उसके डाल दिया। कितना सच्चा प्यार रहा होगा। ये सच्चा प्यार करो सबसे, लेकिन सत्य से जोड़ने की कला सीखो। लोग अपने शरीरों से जोड़ते हैं, आसक्त शरीरों से करते हैं। अरे गुरु के लिए भी लोग बातें बना लेते कि अपने लिए पागल करते हैं। गुरु में वो तासीर है, गुरु में वो ताकत है, वो समय रहते रहते अपने ही शरीर को जो छोड़ के बैठा, तुमको तुम्हारे शरीर में कैसे फंसने देगा, अपने शरीर में कैसे फंसने देगा। वो समय रहते रहते तुमको कब में तुम्हारे ही शरीर को प्राप्त कर देगा, तुम्हें पता ही चलेगा। और जीता जागता आदर्श जैसे गुरु ने हम सबको बनाया। पागलों जैसी हालत होती थी और सब भगवान ने लीला से बैठी तो लगा ऐसा रूप में वही प्रकट हो गया। और सारे लोगों को प्यार करके तो कभी शक्ति नहीं आई। कोई दूर दूर का भी चला जाता तो रात को पागलों की तरह रोते तो टूट के। किसी से प्यार किया, आंसुओं के अलावा, दुख के अलावा कुछ नहीं पाया। खुशी क्षणिक थी, अज्ञान तो बहुत ज्यादा था, कष्ट बहुत ज्यादा था। जीवन का सच है, आज नहीं तो कल समझ जाओगे, पर सच है। कैसी भाग्यशाली माँ थी, इसका सहारा पकड़ा, दुखी नहीं होने दे रही उसको। बोलो मेरे सामने पक्का कर, मेरे सामने बोल। उस बच्चे को इतना रचा बसा दिया उसके नस नाड़ियों में कि वो अंदर में माँ के जाने के बाद यही गुणगान करने लगा। कृष्ण मेरा पिता है, कृष्ण मेरी माँ है, भगवान मेरा सब कुछ है। यही एक भजन चलने लगा उसके दिल दिमाग से, जैसे ना भगवान ही भगवान गूंज रहा है। भूखा रहता, 2 दिन तक खाना नहीं मिलता उसको। लोग गरीबी का और जो दुखों का तकलीफ वर्णन करते ना अपना, इसीलिए सत्संग क्यों सत्संग की बात महिमा गाई जाती शास्त्रों में कि सत्संग में आके बैठ जाओ भैया, आँख खुल जाएगी। सत्संग में आके बैठो, तुम्हें सच्ची शक्ति मिल जाएगी। सत्संग में आके बैठो, तुम्हारे अंदर की अज्ञानता सब कुछ निकल जाएगा, निकल जाएगी। क्यों संतों के आदर्श बताए जाते, क्यों भक्तों के ऐसे गुणगान गाए जाते? क्योंकि उन समय शक्ति मिलती है। दुनिया में लोग अपने रोने से फुर्सत नहीं है लोगों को। हर किसी को लगता है मैं सबसे बड़ा दुखी हूँ। बोले आप ताकि तक देखो कितना दुख है दुनिया में, तो दिल करेगा मैं तो बहुत सुखी हूँ। चीख चीख के बोलोगे सत्संग में आके, भैया मैं तो बहुत सुखी हूँ।
भगवान तुझे कोई दुख नहीं दिया मुझे, मैं तो बहुत सुखी हूँ। किस किस को लगता है अच्छा से सच्ची सच्ची आप खड़े करना, इस सत्संग में आके तुम्हें लगने लगा कि मैं बहुत सुखी हूँ। अभी वो शुक्र है सही जगह बैठे हो, सही चल रहा है, गुरु की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। वो बच्चा 2-2 दिन तक उसको खाना नहीं नसीब होता था, राजकुमार था, भजन भगवान का यही गाता रहता था हर समय, मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरा कृष्ण मेरा सर्वस्व है, वही सब कुछ है। शिकायत नाम की बच्चे के मुख में चीज नहीं थी कि अगर तू मेरा माता पिता है तो मुझे खिला क्यों नहीं रहा है, मुझे कुछ दे क्यों नहीं रहा है। आज इस कहानी से, उनके आदर्श से हर किसी के जीवन का दुख निकल जाना चाहिए, शिकायत निकल जानी चाहिए, कमी निकल जानी चाहिए अंदर से। जिसको 2-2 दिन तक खाना भी नसीब नहीं हुआ, वो बच्चा कैसे कहाँ से कैसे कैसे करके, वो लोग जो वो बहुत अच्छा मीठी भाषा में बोलता था, ये भजन गाता था, तो किसी को प्यार आता था तो कोई खाना पकड़ा देता तो खा लेता था, शुक्राने गाता था। धीरे धीरे कहते वहाँ से एक ऋषि निकल गए थे, वहाँ का कोई राजा था, मंत्री के पास ऐसे वो ऋषि ऐसे जब आए तो मंत्री ने बिठाया उनको। अब होता ना किसी किसी को हाथ दिखाने का शौक होता है, भैया चलो भाई क्या है भविष्य, कैसे क्या सब चल रहा है ऋषि की। तो जब देखा तो क्या देखा उन्होंने, बैठे तो उस बच्चे के ऊपर नजर पड़ गई, उस ऋषि उन ऋषि की बच्चे के ऊपर नजर पड़ी जैसे ही, ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है। तो फिर पता चला कि अरे ये तो जो हमारे यहाँ काम करती थी, आती थी इधर, तो उसी का तो बच्चा है, दासी पुत्र है। अच्छा, और इतने सुंदर चंद्रहास, इतने सुंदर, जैसे करोड़ों कामदेव का उनको रूप मिला हुआ था। सुंदरता देख के जैसे इतना सुंदर बच्चा वैसे मारा का बहुत भक्त है ये तो बच्चा, बहुत भाग्यशाली भाग्यशाली, मारा फिर रहा, लोग तो अभागे कहेंगे, जिसके जन्म होते ही माओ का साया चला गया, सारा महल राज सब चिन गया, दर दर ऐसे भटक रहा है बेचारा, अभागा है, भाग्यशाली क्यों कहेंगे। और संत की दृष्टि में बड़ी दूरदर्शिता होती है संत के अंदर। अभागा क्यों कहेंगे, भक्त है वो बड़ा भाग्यशाली, बोला ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है, ये बच्चा जो है ना राजा बनेगा, राजा बनेगा, दासी का पुत्र। देखो जिसकी किस्मत में बनना है लिखा हुआ है, उसे कोई टाल नहीं सकता, कुछ भी कर लो। इसलिए कभी हंसी भी ना उड़ाना चाहिए, ओ इनको ऐसे थे, कल तक तो ये ऐसे थे, आज ऐसे। हमारे मोदी जी के लिए लोग कितनी कितनी हंसी उड़ाते थे, कैसे करते, पर कर रहे हैं अपना काम बढ़िया से चल रहा है। जिनको अच्छा कहना अच्छा कहना, जिनको बुरा कहना बुरा कहना, इंडिया में अपना काम करता रहता है। और ऋषि ने कहा उन्होंने कि अरे महामंत्री जी, ये बच्चा तुम्हारा दामाद बनेगा, ये और क्या दिया, भीख मांग के खा रहा, 2 दिन भूखा चला, इतना फटे हाल। और वो महामंत्री राजा का, उसकी बेटी इतनी सुंदर, उस इकलौती बेटी का ही वर बने। उसको इतने गुस्सा आई ऋषि को, भगवान क्या पागल संत पागल होते, बेवकूफ अकल नहीं होती इनको, इतनी संत बना दिया है। कोई कुछ नहीं आता लगता है, मैं देखूंगा कैसे मेरी बेटी की शादी होती है। आया टाउन में मैंने तो अपने बुलाया सैनिकों को, बोले इस बच्चे को इतनी दूर ले जाके ना मार ही डालो, उसको मार डालो, कितना नहीं चाहिए, दूर ले जाके ऐसे ले गए। अब भगवान राखे राम तुम्हारे कौन, हमारे राम तो राखे कौन। खेल ईश्वर का चल रहा, डायरेक्टर परमात्मा, पिक्चर आ गई है हॉल में, अगर तो तुम चाहे लाखची को बेटा मार मार कर, कई लोग तो देखते जब अरे और मार फेंक के मार इसको, कई लोग पागल है बिल्कुल, कभी सुना करो। और चेहरा एक्सप्रेशन ऐसे गजब के होते हैं कि जैसे मैं घुस जाऊँ इसमें, मैं बता बस कर लूँ इसमें जो करना है।
होता से नहीं होता सबने पिक्चर देखी आंसुओं से आए हाय तो सीन कोई आ जाए ऐसा। पति चला गया किसी का, बेटा चला गया किसी का, कोई गरीबी की हालत दिखा बेचारे को रो रही है, अगर म्यूजिक चल रहा पीछे सैड म्यूजिक चल रहा, अब म्यूजिक चल जाए बेचारे। हमने देखा था वैसे म्यूजिक अगर ना चले ना, म्यूजिक नहीं चलेगा तो तुम नहीं रोगी। ढोल वाला म्यूजिक चल जाए तो तुम्हें नाचने का दिल करने जाता, और उसी ढोल वाले म्यूजिक पे आया मैं डिस्को डांसर वाले म्यूजिक के बीच में लगा दे बाबू की दुआ है, वो तुम कर लो ना से स्टेप चेंज एकदम। कहने का बंदा भैया पिक्चर बन चुकी है, तुम्हारे हंसने, तुम्हारे रोने, तुम्हारे उछलने, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। हरि का भजन करो, गुरु का वचन सुनो, ईश्वर से प्यार करो, उसको स्वीकार करो। हर हालत को स्वीकार करने की ताकत सत्संग में मिलती है। मानने के लिए भेज दिया, मानो पिता। अब देखा जैसे इतना सुंदर रूप, इतना मासूम और भक्ति से कहते हैं कि अंदर शक्ति जागती है, नूर अंदर ईश्वर का जैसे झलकता है। इतना प्यारा रूप, सैनिकों को दिल ना करे मारने को, बोले कैसे करूँ, क्या करूँ, और नहीं मारेंगे तो हमें मारेगा वो, क्या करूँ। फिर एक सैनिक की नजर पड़ गई तो उसके कहते हैं 6 उंगलियां थी उनकी, तो 6 उंगलियों में से कहते हैं कि अच्छा अरे चलो बन गया काम। क्या बन गया, बोले एक उंगली काटो, काट के ले जाते सबूत के तौर पे दिखा देते कि हाँ भैया मैं मार दिया, देखो लंबुआ में उंगली आई काट पहचान के लिए। ऐसे हुआ, रस्सी ला के उंगली दिखा दी राजा को, बड़ा बोले हाँ देखा ना मेरे संत की बात झुटला, बड़ा आया था ना किसी शादी तेरी होगी तेरी बेटी की, अब करके दिखाए बेटी की शादी। आज से संतों की पूजा बंद। अपनी पत्नी से कह रहा खबरदार, संत ऐसे होते पागल, कुछ ही बोल देते हैं, कोई ताकत वाकत नहीं होती उनके अंदर, देखा ना मरवा दिया मैंने, अब कहाँ से होगी मेरी बेटी की शादी। वो अपनी हरि भजन में लगा हुआ भैया, परमात्मा की महिमा क्या ही कहें, इसीलिए बोलते ज़्यादा ना बक बक किया करो भैया, है ना, मैं मेरा मेरा ना करो, सब कुछ तू है और तेरा ये गुणगान करो खाली बस, हरि भजन करो। बच्चा अपने आराम से चल रहा है, मस्त घूम रहा है, भगवान का भजन कर रहा है। वहाँ का राजा, उसके बच्चा नहीं था, उसको ढूंढ पड़ी भैया बच्चा कहाँ से। ऋषि ने कहा किसी ने कि यज्ञ करो, जाके जंगल में जाओ, ऐसे करो वैसे करो, ढूंढते ढूंढते वो बच्चा मिल गया। बच्चा मिला जैसे, इतना भक्ति भावना वाला बच्चा, इतना अंदर में तेज नूर, इतना सुंदर, उसको ले गए। बेटे हमने तुम्हें चुन लिया अंदर में, तुम्हारे यहाँ से बच्चे हो, तो बोले बच्चे तो हम एक शर्त पे बनेंगे। अब देखो जरा, ये कहानी बहुत कुछ सिखा। जैसे ही राजा ने उसको पकड़ा तो खुश नहीं हुआ, मेरे माँ बाप कौन है, बोल रहे तुम नहीं बनोगे मेरे माँ बाप, ले चलो बेशक चलूंगा साथ में, पर मेरे असली माँ बाप मेरे भगवान थे, भगवान है और भगवान ही रहेंगे। मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता हूँ। कल को ले जाके माया में धकेल के मुझे छुड़ा दो, भक्ति मेरी बर्बाद कर दो मेरे जीवन को, तो मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं होने दूंगा। मैंने जान लिया ईश्वर की शक्ति को, सत्ता को, प्यार को, इसकी भक्ति में क्या सुख मिलता है। ये तू चल कैसे भी, ठीक है चल रहा है। चला गया राजकुमार, उसने सीखा विद्या सब सीखी, बढ़िया सुंदर तो था ही, जैसा दूर दूर तक चर्चाएं होने लगी, बड़ा सुंदर राजकुमार, बड़ा सुंदर राजकुमार। वही मंत्री कहते हैं वो पता नहीं किसी कारण से करवर लेने के लिए वो वहाँ पे आया, तो वो दोस्त निकला से, उसको पता चला कि इस मेरे दोस्त के पास ये राजकुमार कब मिल गया, उसको तो बड़ा सुंदर। और उसने भेजा था उसकी पत्नी ने, तुम जा तो रहे हो बेटी के लिए वर ढूंढ के लाना, तुम्हें चिंता नहीं रहती बिल्कुल बच्चे की, वापस मत आना ऐसे निकले तो वो मर्सी। बोला ठीक है अच्छा। तो बच्चों को ले जाके कैसे, अब जसूस ने देखा बच्चे को, बोले अरे तो सुंदर बच्चा, तो चलो पक्का कर देते, जैसे से मेरी बेटी है, हाँ कर दो मंजूर है ठीक है। अब उसको कुछ देखा देखा लग रहा, क्योंकि देखा तो शक्ल तो देखी देखी लग रही इस बच्चे की। बोले जरा बताए, बोले तेरा नाम क्या,
चंद्रास बता दिया नाम, फिर उंगली उंगली को कटी हुई। हाँ, इतना सच्चा भक्त बेचारा भगवान का सब बता दिया। बोले अब करे तो करे क्या, दोस्त ने मार रखा था, राजा का बेटा बना हुआ था, तो कुछ कर भी नहीं सकता, उसको मार नहीं सकता। अब चक्कर गिनने की तरह घूम रहे दिमाग, ये बच कैसे गया, ये बच कैसे गया। उसने उंगली दिखा दी कि हाँ मेरी 6 उंगली ऐसे ऐसे ना कटी हुई। ठीक, क्या हालत हो रही होगी इसकी, सोचो। जो लोग कहते हैं ना कि हम इस पर बात करके उनको ये कर देंगे कि वो कर देंगे, भैया भ्रम में ना पड़ना, कोई परमात्मा का सहारा लेना, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जो कुछ भी आएगा सब शरीर के ऊपर आएगा, तुम्हारे मन तक, तुम्हारे ऊपर तक, तुम तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। तन और मन तक कुछ छुएगा, तुम तक कोई नहीं पहुंच सकता। तुम गुरु की गोद में पड़ रहे हो। अब उसको युक्ति सूझी, अब उसको मारना तो है ही, मुझे मारूं कैसे, मैंने बेटी के लिए बोल तो दिया, उसको बस चुन लिया मैंने, ठीक है। तो अब युक्ति लड़ाना, कहता है ठीक है बेटा ऐसा करो, अपने राजस्व से कह रहा दोस्त से कि मैं चिट्ठी लिख के भेज रहा हूँ, फटाफट से जाके उधर गिराएगा, ये अकेले चला जाएगा, इसी को भेज देते हैं। चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में क्या लिखा, अपने बेटे को लिख रहा चिट्ठी कि ये जो भेज रहा हूँ मैं, ये शत्रु है तेरा बहुत बड़ा, और इसको तू घर में बुला के विष दे देना खाने में, इसको मार डालना। और चलो बोला वाला, उसने उठाई चिट्ठी, ठीक है मैं जा रहा हूँ, चला गया। रास्ते में उसको थोड़ा सा विश्राम करना था, थोड़ा विश्राम किया, मंदिर के पास बैठ के ऐसे विश्राम कर लिया था। इत्तेफाक से, अब यहाँ भगवान की खेल लीला देखो, हम इसलिए बोलते ना चिंता ना करना, ज़्यादा मंसूबे अपने ना बनाना, खेल कर ही बने पड़े सारा। हरि भगत बनना, हरि भक्ति करना, सुमरन भजन में अपना जीवन को लगाना। उधर से भगवान उनकी बेटी को भेज रहे हैं, उसका नाम था विषया। विषया नाम था, तो अब वो अब उसमें लिखा था कि विष दे देना उसको। और उसने जब जैसे उसने कहा कि व्यक्ति सो जाए और उसका जो लेटर है उस खुलिया, पता नहीं कैसे उसको मोहर पिता का पता चल गया उसको। भगवान की लीला है, ये कुछ भी कर सकता है। हवा चढ़ाई कि वो उड़ के पलना पूरा खुलिया, अरे ये तो मेरे पिता का, इसमें साइन वाले तो मेरे पिता के, मोहर तो मेरे पिता की लगी हुई है, इसमें तो मेरे भाई का नाम लिखा हुआ कि ये इसको ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। ये मदन बोले कामदेव की जैसे। अब उसको क्या लगा कि मेरे पिता ने इनकी बहुत तारीफ की और बेटी चाहती थी बहुत उससे शादी करना। जैसे पिता ने कहा कि हाँ, जैसे ऋषि ने कहा था कि बर बनेगा, और चाहे कैसा भी था पहले जमाने में ना, ये प्यार ही हुआ करता था। आजकल प्यार नहीं है भाई, आजकल तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मत भूल जाना। तुम्हारे पैसों को प्यार किया जाता है, तुम्हारे औहदे पद को प्यार किया जाता है। गलतफहमी में आज के बाद मत आ जाना कोई कि मुझसे कोई प्यार नहीं। प्यार जमाने में हुआ करता था। फटे हाल है बच्चा, 2 दिन से भूखा घूम रहे। ऋषि ने कह दिया तेरा बल, तेरा दामाद बनेगा। बेटी ने उस समय से अंदर में बोले अरे वाह ये दामाद बनेगा तो ठीक है, चुन लिया उसको। अब देखा उसने तो मेरे पिता की मोहर लगी हुई है, जैसे लेटर पढ़ा उसने, बोले मेरे पिता ने एक गलती जल्दी में कर दी कि विषया की जगह ना उसने विष लिख दिया। मेरे पिता ने फटाफट कलम उठाई, मंगाई उसकी सहेलियों से, अपने विषया लिख दिया, आगे गया और बना दिया। और उस पिता ने लिखा था कि मेरे आने से पहले करना ये काम, मैं आऊं घर पे उससे पहले निपटाना इसको, जितनी जल्दी कर सकते हो। अब लेटर जैसे पहुंचा भाई के पास, अब बेचारी को तो बड़ी खुश पहुंचे गए। भाई ने देखा, बोले पिता की आज्ञा है, कैसे करूँ 8 घंटे में सब कैसे करूँ, पंडित कहाँ से लाऊं, क्या सामग्री, बोले कुछ नहीं करना। इतने में ऋषि टपक गया। संत ऋषि आ गए, नमस्कार, अरे महाराज आ गए, कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? बोले प्रभु ऐसे पत्र आया मेरे पिता का, जल्दी शादी करनी, जल्दी। अब ऋषि हंस रहे हैं, किससे शादी करनी है? चंद्रहास। ऋषि पहचान गए तो वही बच्चा, हंस रहे जल्दी। ऋषि को भी, अब ऋषि ने और कह दिया कहीं कुछ ढीला ना पड़ जाए कुछ। तो ऋषि ने कहा ये 24 मिनट में खाली शादी अगर नहीं हुई तो 24 साल तक इस बच्चे की शादी नहीं होगी। लड़की की शादी 24 साल की लग जाए, ऐसे कैसे संभव है? फटाफट अब
पत्नी ने कहा वैसे ही उन्होंने कह ही दिया कि मेरे आने से पहले पे निपटा देना काम, जल्दी से करो। हो गई शादी, फेरे मेरे सब पड़ गए। वो आए महाराज जी घर पे, बड़े स्वागत हो रहे हैं, बड़े जोर जोर से, अरे जी ससुर जी बन गए, यहाँ पाओ जी घर लगाने पर ससुर बन गए, ये सब खुशियाँ, ये क्या हो रहा है। देखा चंद्रहास को पत्नी अपनी बेटी के पास खड़ा हुआ, क्या हो गया, बोले ऐसे आपका पत्र है पैसे। अब वो विशाख को पिता अपनी बेटी को इशारा कर रहा, दूर दूर से मकड़ी मत दूर। पिताजी अब तो हो गया जो हो रहा था, फिर भी उसको चैन नहीं, आते ही फिर शुरू कर अपना काम। दामाद से कहता है कि बेटा ऐसा करो, हमारे रिवाज है, तुमने शादी तो कर ली, कोई बात नहीं, कल चले जाना मंदिर में, सुबह अकेले जाना है तुम्हें, घरवालों को बोल के अकेले भेजना है उसको, कोई नहीं। उधर सैनिकों से कह दिया कि पहला कोई भी मंदिर में जाए गर्दन काट देना उसकी, बिना सोचे समझे। सैनिक चले अपना लेके तलवार गर्दन काटने के लिए। उधर का जो राजा था वहां का, वो बड़ा परेशान चला, ऐसी टहल रहा था, टहलते टहलते ऐसी। अब उदासी देख के संत तो प्रकट हो जाते हैं, तो कहते हैं संत जी प्रकट हो गए, फिर वही गुरु प्रकट हो गए। गुरुजी ने देखा, जैसी ऋषि ने देखा, महाराज उदास क्यों हो रहे हो आप? बोले क्या करूँ, बड़ा मन लग रहा है, उदासी हो रही है, राज का क्या होगा, मेरी ऐसी हालत ऐसी रहती है, कैसे क्या करूँ, कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है। बोले मंदिर जाओ, मंदिर। ऋषि ने कहा मंदिर जाओ, भगवान के मंदिर में जाकर ना शांति मिलती है, जाओ तुम अभी 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 सीधे नहीं थे, सीधे जाओ। अच्छा महाराज कुछ ना सोचे बेचारे, महाराज जी चले गए मंदिर। राजा मंदिर पहले उन लोगों का पहला जो भी है घर अलग फिर अलग उतार दी गर्दन राजा, अल्लाह मुझे बहुत राजा राजा चला, राजा चला, अरे ये क्या हुआ, पोल खुल गई, किसने कहा था तुम्हें मर, किसने मरवाया था इसको, ऐसे ऐसे दुष्ट बुद्धि, उसका नाम ही दुष्ट बुद्धि था। सब के पूरी पिक्चर सामने आ। तो कहने का मतलब कि जहाँ भगवान का नाम है, जहाँ भक्त का काम है भैया, चाहे लाख कोई कितना भी अपने मंसूबे बांध ले, लाख कोई उसको गिराने की मिटाने की सोच ले, कुछ नहीं बिगड़ सकता उसका। इसलिए हरि भजन, हरि वचन, गुरु सुमरन, हरि सुमरन जिसके जीवन में है ना, उसको कोई दुख नहीं सता सकता, उसको कोई पीड़ा नहीं सता सकती, उसको बादशाहत में लाने से कोई रोक नहीं सकता, उसकी रगी से कोई छीन नहीं सकता। गुरु भी बार बार हम सबको यही इशारा कराता है, तुम भक्ति धन से धनवान बनो, तुम भगवान के बच्चे हो, क्यों संसार के बच्चे बन के अपने को कष्ट दे रहे हो? तुम भगवान से उत्पत्ति हुई है तुम्हारी, ईश्वर से तुम आए हो। आरती की लाइन याद कर लिया करो, माता पिता तुम मेरे, नमन करो, बेशक से सबको प्यार करो, सम्मान करो, सेवा करो, कोई मनाही नहीं है, बहुत दिल से करो। यहाँ कितने लोग आके बोलते हैं कि जब से सत्संग में आए हमको लगता है भगवान काश हम और सत्संग में ऐसे जल्दी आ जाते ताकि हम अपने घर वालों की और दिल से सेवा कर ले। कई लोगों ने हमसे बोला, कितनी बड़ी कृपा है। तो यहाँ सारा अभी मम्मी भी कितना अच्छा बताई थी मम्मी की क्या काम होता है घर में सत्संग में आने के बाद, और दिल से सेवा होती है और भगवान भक्ति के साथ कर्म योग बन जाता है हमारे जीवन। क्या बिगड़ता है? गुरु भी कहता है सब फ्री प्लान में, तुम्हारे सोचने से तुम्हारे करने से कुछ नहीं होने वाला, होए वही जो राम रच राखा, को कर तरफ बड़ा नशा। क्यों संसार की बातों में अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट करते रहते हो? हरि भजो, भगवान का सुमरन भजो। और ये पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसमें तो जितना ज्यादा हरि सुमरन भजन दान पुण्य। अब दान तुम बाहर का करते हो, उनमें का कोई घर में आ जाए उसको बहुत प्यार से खिलाना पिलाना। किसी को ऐसे देखो तो गरीब करके नहीं, जिसको जरूरत हो बेशक से। अब संत की हमें ऐसी दृष्टि देखी कि वो खुद खा के नहीं राजी होते, वो खिला के राजी होते, ये दान सच्चा है। उनके पास अगर एक गिलास पानी होगा वो खुद नहीं गटक जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, लेकिन खुद सबको पिला तुरंत हो जाए। वो जीवन में
बांटने में लग जाता है उनका जीवन। सच्चा दानी होता है सच्चा संत, वरना दुनिया में कोई दानी वानी नहीं है। दान कोई करता अपने स्वार्थ से करता, अपने स्वार्थ के लिए करता, अपने सुख के लिए करता, मुझे उल्टा मिलेगा 10 गुना इसलिए मैं कर रहा हूँ, भगवान मुझे कुछ अच्छा समझे इसलिए मैं कर रहा हूँ। दान अहंकार से ही करना, दान जरूरत से भगवान कैसे करवा देगा ना, जब बलि की तरह दान करना, सर्वस्व जीवन का दान करना। और भक्तों का तो स्वतः ही दान हो जाता है, भक्तों की तो हर श्वास दान में जा रही है ना, हर श्वास उनके जीवन के कल्याण में जा रही है, लोगों के उद्धार में जा रही है। उन जैसा दानी कौन होगा दुनिया में। गुरु हम सबको सच्चा दानी बनाते हैं, उदार चतुर्नाश, लोभ रहित बनाते हैं। जो प्राणी मोहता तजी तजी लोभ उसका मोह कैसे शरीर में निकल जाता है। जिसकी भक्ति शुरू हो गई तो आसक्ति ना निकले ऐसा हो ही सकता, दुख ना निकले ऐसा हो ही सकता, पीड़ा ना मिटे उसका ऐसा हो ही सकता। कहे गाना अपन तरे कुछ भी तरता है, तैरता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, भरपूर रहता है, मालो माल रहता है, उसके संपर्क में जो भी आता है निहाल हो जाता है, मालो माल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। इसलिए बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो सत्संग की, सतगुरु की शरण में बैठ जाते। और क्या ही कहें, अपने जैसा भाग्य वाले हैं, अपने जैसा भावों वाले हैं, क्या ही कहें। ऐसा सच्चा सतगुरु मिला जिसने गृहस्थ में रह के, हम सब आज देखो तो घर में रहते हैं, जिसको जो बिजनेस करना है, सर्विस करना, हाउस वाइफ है, जो भी वर्किंग में, जो भी जहाँ पे है, वही से उन्होंने कैसे हम सबको ऊपर उठाया है ना, अपने प्यार से, अपने ज्ञान से, अपनी सच्ची समझ से, सत्य का संग कराया है। घबराइए तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकता है, हरि सुमर के चलो, हरि सुमन में रहो, भगवान के भजन चिंतन, हर श्वास हमारी ईश्वर सुमन में निकलनी चाहिए। 24,600 श्वासों में कितनी बार तुम भगवान का नाम लेते हो, कितनी बार भगवान को याद करते हो, कितनी बार उसका जाप करते हो, कितनी बार तुम उसकी याद रहती है। कभी शाम हिसाब लगाते हो कितने घंटों में पूजा करते हो, छुट्टी पूजा करते हो, उसमें ध्यान दरबार परिवार में चलता रहता है। वही पूजा कर रहे हैं चारी मंदिर में, टाइम हो गया चाय नाश्ता करने का, अब पूजा लेट होगी करने में, चाय बन रही है और चाय बनी नहीं है, बहुत कुछ इशारा कर रही है, चल रही है, आंखों से इशारा हो रहा है, जान रही है उठने वाली होगी, पता है कि 1 घंटा लगता मम्मी को कि 8 घंटा लगता है, उठने वाली में टाइम हो गया, उठने वाला, चाय नहीं ढली जा रही इससे, इशारा कर रही बाबा जा सुन आजकल की बहू तो पता ही, बच्चे तो पता, बहुत ही यहाँ वालों की बात नहीं करना। अब चलो ठीक है, बहू ने रख दी चाय, चाली ने इशारा समझ गई, चाय भी रख दी, पराठे बन रहे हैं, बड़ा क्रम घी के पराठे, और वो अब जो आखिरी पूजा रह गई ना, मतलब जी निकलेगा उसका, पराठे कुछ कभी सुना करो, हम तो कभी देखते हैं, यही शब्द समझ में नहीं आता क्या बोल, जल्दी जल्दी करके और लाओ चाय पराठे दे दीजिए। आहा, अब स्वाद जो आ रहा है, जीवन धन्य हो गया, पूजा करके जीवन धन्य नहीं हो मरी का, क्या ही है। ऐसी भक्ति से कौन खुश होगा बताओ, ना घर वाले खुश होते हैं, ना भगवान खुश होता, कोई खुश नहीं होता। क्या मैं तो कोई खुश नहीं होगी, ईश्वर तो कम से कम खुश कर लो, एक को तो खुश कर दो। तो गुरु हम सबको भक्ति सिखाते हैं, बेशक से खाओ पियो मौज करो। अब हम लोग देखो अच्छे से खा पी के आते हैं, बैठते हैं, सत्संग आके तो और ज़्यादा खाना पीना बढ़ जाता है। मैं देखा जैसे तुम्हारा एक ही टाइम खाना पीना होता हुआ, ये नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, शाम की चाय हो गई, सत्संग में तो आके खा जाऊँ, पता नहीं देर ना हो जाएगी, अच्छे से खा रहे हैं, चलो ठीक है, फिर जाके लाओ चावल दे दो, फिर थोड़े अच्छा चलो दे दो खाई, अब जाना पता नहीं कहीं टाइम ना हो जाए, कहीं भी कम देखा चाह दिया ऐसे खा ले। मतलब कहने का क्या, भगवान के राज्य में
कहीं कोई कमी नहीं आई न आ सकती है। अच्छे से भली खाओ पियो, कोई मनाही नहीं है भैया, पर हरि भजन, हरि सुमरन, सत्य का संग, ये रस पीना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमेशा ऐसे प्यार से बढ़ते चलना, सत्य को पकड़ के चलना। कितनी भी हालातें आ जाए दुनिया में, जीवन में, उप नहीं करना, शिकायतें नहीं करना। चंद्रहास की कहानी से आज सीखना है हम सबको, वक्त चाहे कैसा भी आ जाए, हरि भक्ति नहीं छोड़ना है, सत्य का संग नहीं छोड़ना है, सुनना नहीं छोड़ना। ठीक है, एक ईश्वर को बना के तो देखो अपना, कोई बात करना। एक पूरे संसार को तुमने अपना बनाया, भगवान को खाली, गुरु को अपना बना के देखो। पूरे संसार में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी किसी को, तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अंदर से, क्योंकि भगवान तुम्हारे हर रूप में खड़ा होके तुम्हारी सेवा में रहेगा हर समय। सच्ची पक्की बात बता रहा हूँ, विश्वास करना, बस बात कर रहा ना भगवान सबको। कौन कर रहा है? अब तक किसने किया? आगे कौन करेगा? कौन है मेरा अपना? कौन था मेरा अपना? कौन रहेगा मेरा अपना? और जिसको भी देखो भैया, वो सब कौन है? ये दृष्टि जहां भी जाए वो सब कौन है? एक बार दिल से खाली बोल के हमेशा चलना कि भगवान मेरी नजर जहां पर भी जाए, जिसको भी देखे, तेरे अलावा मुझे और कुछ ना दिखे। एक बार दिल से आवाज, भगवान सुन, तू है और सब तेरा। मजा आ जाएगा जीवन जीने का, देखना गारंटी दे रहा है इस बात की। आज ना खुशियां सब, मजा आ रहा है गुरु के चरणों में सिंपल चरणों बस। ठीक है, शुक्र।